और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां आपको बताते चलें कि सीएम धामी सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए लगातार तत्पर नजर आ रही है। वैश्विक रोजगार योजना के तहत अब युवाओं को नौकरी मिलेगी। विदेश में भी रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है। स्किल प्रदान करने पर भी विशेष रूप से फोकस रहेगा। तो सीएम धामी लगातार युवाओं के लिए नौकरी देने के लिए लगातार तत्पर नजर आ रहे हैं और ऐसे में धामी सरकार युवाओं को नौकरी देगी। कहा जा रहा है कि वैश्विक रोजगार योजना के तहत में नौकरी दी जाएगी और विदेश में भी रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। ये प्रयास रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, धामी सरकार लगातार युवाओं को नौकरी देने के लिए, यानी कि जो रोजगार है वो ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो ताकि जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिल सके, इसको लेकर लगातार तत्पर नजर आ रही है। और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि विदेश में भी युवा नौकरी कर सके, वहां पर भी उन्हें रोजगार मिल सके, उसको लेकर भी तैयारी की जा रही है। अब देखिए नैन्सी, सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि एक तो उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी सेवाओं में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अवसर प्रदान किए जा सके। चूंकि एक संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत जो एक युवा की जो पात्रता होती है, जो उस दायरे में आते हैं, उन ऐसे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी दी जा सके। दूसरा, सरकार इस पर भी फोकस कर रही है कि कैसे जो युवा हैं उनको स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। जो किसी कारण सरकारी सेवाओं के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे युवाओं को स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जा सके। और यही वजह है कि अलग अलग योजनाओं के तहत जो है वो जो कौशल विकास है उस पर सरकार फोकस कर रही है। और साथ ही साथ चूंकि जो सरकार के संस्थान है, जैसे लोक सेवा आयोग है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है और चिकित्सा सेवा चयन आयोग है, इनको विभागीय स्तर पर अध्याचन भी भेजे जा रहे हैं। इस अध्याचन के माध्यम से युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर दिए जाएंगे। क्योंकि अभी तक के अगर उत्तराखंड की धामी सरकार के कार्यकाल पर आप गौर करेंगे तो 23,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में नौकरियां दी जा चुकी हैं, सरकारी सेवा प्रदान की जा चुकी हैं। और आने वाले समय में न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि विदेश के लिए भी युवाओं को उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और कुछ युवाओं को जिनको प्रशिक्षण दिया गया था, उसमें से कुछ को जापान में रोजगार भी मिल चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि विदेश में भी सरकार जो है वो युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है। और साथ ही साथ सरकार का ये भी फोकस है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है, इसको रोकने के लिए ये रोजगार का जरिया एक महत्वपूर्ण या हम कहें मील का पत्थर साबित हो सकता है। ऐसे में सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लगातार ये कोशिश कर रही है। आपने और हमने लगातार पहले भी अपने तमाम दर्शकों को ये अपडेट दिए हैं कि जब जब विभाग के अध्याचन भेजने के बाद संबंधित संस्थान लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या जो चिकित्सा सेवा चयन आयोग है, इनके माध्यम से जिन युवाओं को रोजगार दिया गया, सरकारी सेवाएं दी गई, उनको स्वयं संबंधित विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। और लगातार ये क्रम अभी भी आगे भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का उद्देश्य, सरकार का फोकस, सरकार की चिंता और सरकार के प्रयास यही है कि युवाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। बिल्कुल, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा हैं उन्हें रोजगार मिल सके। विदेश में भी अगर कोई युवा नौकरी करना चाहता है तो उसे विदेश में भी रोजगार उपलब्ध कराया जाए, इसको लेकर लगातार धामी सरकार प्रयासरत है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।